नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं 21 दिवस को। इसका उद्देश्य है लोगों को तंबाकू से हो रही बीमारियों के बारे में जानकारी देना। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया तिवारी मैम, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल प्रयागराज में। तो मैम, सिगरेट या तंबाकू के सेवन से होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? थैंक यू सो मच हिमानी। जैसे कि हिमानी जी, मतलब आप सब लोग जानते हैं कि 31 मई यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट, मतलब इस दिन का क्या महत्व है। क्योंकि तंबाकू, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए एक तरीके से जानलेवा चीज़ है कि तंबाकू की वजह से शरीर को कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ उसकी वजह से उसके को खाने से, कंजम्पशन से, किसी भी फॉर्म में खाने से सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो तंबाकू दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं और कितना खतरनाक है इसको लेना किसी भी फॉर्म में, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और तंबाकू की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसकी वजह से जो मृत्यु होती है उसको कम करना या रोकना, ये उद्देश्य होता है। तंबाकू से हमारे शरीर को क्या नुकसान होते हैं? तंबाकू से बहुत तरह की बीमारियां होती है शरीर में। तंबाकू किसी भी फॉर्म में सेवन करने से, जैसे कि या तो हम तंबाकू खाएं जैसे खैनी, गुटखा या फिर पान के साथ, या फिर तंबाकू को धूम्रपान की तरह से यानी कि बीड़ी या सिगरेट की फॉर्म में लेने से वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी, जैसा कि आपने सुना होगा, वो होती है। शरीर में कई तरह के कैंसर हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज़ हो गया। इसके अलावा सांस की बीमारी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों पे असर डालता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग तंबाकू चबाते हैं उनके मुंह से स्मेल आती रहती है, दांत एकदम गंदे हो जाते हैं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों के पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। इसके अलावा पेट की बीमारियाँ, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो गई, आंतों की बीमारियाँ, और इसके अलावा अगर कोई महिला धूम्रपान कर रही है या फिर तंबाकू ले रही है तो उसकी वजह से उस महिला को भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे पे उसका असर पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैम, पैसिव स्मोकिंग हेल्थ के लिए कैसे हानिकारक है? यस, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हम एक्टिव स्मोकर कहते हैं, मतलब वो डायरेक्ट जो स्मोक है या धुआं है वो उनके शरीर में जाता है। इसके अलावा बीमारियां जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि जो धुआं निकल रहा है वो दूसरे लोग जो कि पब्लिक प्लेस पे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या घर में करते हैं तो उनके आसपास जो भी लोग रहते हैं वो भी उस धुएं को ले रहे हैं, तो वो भी उतना ही हानिकारक है जो कि स्मोकर को या जो धूम्रपान कर रहा है उसको हानिकारक है, उसको नुकसान पहुंचाता है शरीर के और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, तो उसको भी बीमारियों का उतना ही रिस्क बढ़ जाता है। मैम, तंबाकू या सिगरेट का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कैसे असर पड़ता है? जैसे कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि या तो पान के साथ लोग खाते हैं या फिर चूने के साथ खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जो हम उसको चबा के अंदर जाता है उसका सारा केमिकल, तो वो हमारे ब्लड में मिलके हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो जो धुआं होता है स्मोकिंग की वजह से, तो वो हमारे लंग्स में जाता है और धीरे धीरे वो लंग्स को अफेक्ट करता जाता है। तो जो हमारे लंग्स की यानी फेफड़ों की जो एक्सपेंशन की जो क्षमता होती है, मतलब फैलने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जिससे सांस की नली की बीमारियां हो जाती हैं और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, जिसमें कैंसर एक प्रमुख है। 80 to 90% जो कैंसर होते हैं फेफड़ों के वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं।
या फिर जो पॉल्यूशन है, दूसरे लोग भी उस धुएं को ले रहे हैं, उसको वजह से होते हैं। इसके अलावा जो मुंह के और गले के कैंसर होते हैं, जो लोग तंबाकू चबाते हैं, उसकी वजह से कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैम, तंबाकू और सिगरेट की वजह से पुरुषों और महिलाओं की फर्टिलिटी पर कैसा असर पड़ता है? यस, तो पुरुषों की, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तो पुरुषों की भी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, क्योंकि तंबाकू के जो केमिकल हैं वो पूरे शरीर में जाते हैं, जिससे कि उनकी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से महिलाएं अगर धूम्रपान करती हैं या तंबाकू का सेवन करती हैं, तो उनका भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर पैसिव स्मोकर है, घर में कोई कर रहा है, तो उसकी वजह से भी, उसके कारण यही है कि जो तंबाकू में केमिकल्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में जाते हैं, तो हर ऑर्गन हमारे शरीर का तंबाकू की वजह से अफेक्ट करता है। धीरे 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 करके बहुत सारी बीमारियां, इवन कोई भी ऑर्गन उसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है, जिससे कि ये नपुंसकता या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा तंबाकू की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी होती हैं, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों के होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। मैम, बच्चों में ये बढ़ती जो लत है, इसका छुटकारा कैसे पाया जा सकता है बच्चों में? एक तो यंगस्टर में हमारे यहाँ जैसे तंबाकू की वजह से पूरे विश्व में, इवन भारत में जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। पूरे मतलब विश्व में करीब 80 लाख लोग प्रति वर्ष तंबाकू के सेवन की वजह से मृत्यु होती है। इंडिया में भी ये मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, और इंडिया सबसे ज़्यादा जो तंबाकू का कंजम्पशन भी है, यहाँ सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे है, और प्रोडक्शन भी है, प्रोड्यूस भी करता है और कंजम्प भी करता है, कंजम्पशन भी होता है। तो जो यंगस्टर है उनमें भी, जो यंग एज है उसमें भी तंबाकू की लत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जा रही है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो यंग, एक तो अपनी फैमिली में वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, जिनके बड़े या फैमिली में लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और स्मोकर्स हैं, तो उनको देख के उनको भी लत लगने लग जाती है। इसके अलावा जो यंग जनरेशन है वो मीडिया के थ्रू, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो तंबाकू का जो प्रचार प्रसार है, उनको टीवी में, फिल्मों में, सीरियल्स में उनको स्मोकिंग करते हुए देखते हैं, जो कि उनके आइडियल होते हैं। उनको देख के भी उनको ऐसा लगता है कि जब ये कर रहे हैं तो हम भी करें। तो फैशन की वजह से इसको एक फैशन के तौर पे लिया जाता है। एक तो हमारे इंडिया में कल्चर भी है कि जब शादी ब्याह या कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं तो उसमें पान और तंबाकू, ये सारी चीज़ें ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा लोगों को मीडिया में और फैशन के दौर की वजह से और अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए यंग जनरेशन में तंबाकू का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। शुरू में तो ऐसा होता है कि लोग शौकिया तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी लत पड़ती चली जाती है और वो उसके आदी हो जाते हैं। मैम, ये जो तंबाकू का सेवन है, जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए कैसे हानिकारक है? यस, तंबाकू का सेवन हर तरीके से हानिकारक है, किसी भी फॉर्म में लिया जाए। तंबाकू की लत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि तंबाकू में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें से प्रमुख जो केमिकल है, तंबाकू में बहुत सारे हानिकारक केमिकल होते हैं, करीब 40 से भी ज़्यादा। तो उसमें जो जिससे तंबाकू की आदत पड़ती है, उसमें इम्पॉर्टेंट है निकोटिन। निकोटिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से लोगों को इसकी धीरे धीरे लत लग जाती है तंबाकू की, किसी भी फॉर्म में लें। इसके अलावा तंबाकू की में जो स्मोकिंग में जो गैस निकलती है, उसमें बहुत सारे जहरीले केमिकल्स होते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट जो गैसेस हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, आर्सेनिक है, कैडमियम है, इसके अलावा बेंजाइल और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और एक तरीके से जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां होती हैं। मैम, हम जानते हैं जैसा कि 31 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं उसे, तो हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है जिससे हमें जागरूकता मिलती है कि हमें ये करना है। तो मैम, इस साल की थीम क्या है और इससे हमें क्या मालूम चलेगा? तो इस हर साल जो विश्व तंबाकू दिवस है उसके लिए कोई ना कोई थीम डिसाइड की जाती है WHO के द्वारा, जिससे कि पब्लिक में मैसेज जाए कि तंबाकू कितना हानिकारक है। इस बार की जो थीम है WHO के द्वारा जो दी गई है वो ये है कि
वी नीड द फूड नॉट टबैको, मतलब कि हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन की आवश्यकता है, ना कि तंबाकू की। इसके पीछे कारण ये है, उद्देश्य ये है कि जो तंबाकू का प्रोडक्शन है उसकी वजह से जो उपजाऊ भूमि है, जो किसान इसको उगाते हैं, वो खराब हो जाती है, फिर दूसरी फसलों के वो लायक नहीं रहती। और तंबाकू के प्रोडक्शन की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको भी, और जब वो उसका कंजम्पशन करते हैं तो उनको भी इसकी लत लगती चली जाती है। तो जो इतनी सारी दुनिया में भूखमरी है उसके लिए अनाज भी कम पैदा होता है। तो हमें संदेश ये देना है अपने फार्मर्स को, यानी किसानों को, कि वो तंबाकू की जगह दूसरी फसलों को उगाएं, जिससे कि पौष्टिक आहार भी मिले, लोग स्वस्थ रहें और इस लत से दूर रहें और इससे होने वाले, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जान सके और उससे बचे रहें, उनकी सेहत ठीक रहे। मैम, ये सिगरेट या तंबाकू का सेवन, इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं हम? यस, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि तंबाकू की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। उसमें प्रमुख जो कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक तंबाकू भी है कि तंबाकू का प्रयोग जो हम खाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, पेट के कैंसर, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा पेट के कैंसर, खाने की नली के, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर, वो भी तंबाकू की वजह से आजकल देखने को, मतलब बढ़ता चला जा रहा है ये कैंसर। इसके अलावा पेशाब की थैली का कैंसर, इवन आंतों के और जो एनल कैनाल के कैंसर, मतलब इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, उसके कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो महिलाएं या पुरुष बहुत समय से मतलब तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीमेल्स हैं वो पैसिव स्मोकर हैं, उस टाइम पे जो उस धुएं को ले रही है, तो बच्चों में भी आगे चल के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें ब्लड कैंसर प्रमुख है। तो जिन के यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं या स्मोकिंग करती हैं, तो उसमें उनके जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, जिससे कि होने वाले बच्चे में भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट महिलाएं स्मोकिंग करती हैं या तंबाकू का सेवन करती हैं, तो बच्चे जो है समय से पहले पैदा हो सकता है, जिससे उसका वजन कम रहता है और उसमें तरह तरह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसकी लत से छुटकारा कैसे पाया जाए जब ये इतना हानिकारक है? तंबाकू की लत जब लग जाती है तो उसके छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये सोचना होगा, मतलब उस इंसान को बताना होता है कि अगर आपको कि उसे तंबाकू छोड़ना है, सबसे पहले उसकी विल पावर सबसे ज़रूरी है। अगर उसने ठान लेना है कि मुझे छोड़ना है, तो बस छोड़ना ही है। इसके अलावा सरकार ने या फिर तंबाकू जो लत छुड़ाने के लिए क्लिनिक है वो भी बनाए हुए हैं, तो आप डॉक्टर को सलाह ले सकते हैं, उनके से मिल सकते हैं, जो कि नशा जो क्लिनिक्स होते हैं जिसमें नशे छुड़वाने की जो लत के लिए सावधानियां या तरीके बताए जाते हैं, वहाँ पे जाके आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं और उसमें काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप इस नशे की आदत को छोड़ सकते हैं। तो कुछ जैसे निकोटिन जैसी कुछ चिंगम्स आती हैं, टॉफ़ी आती हैं, जिसमें निकोटिन नहीं होता, उसकी तरीके से ही उसको बनाया जाता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि हम जो है तंबाकू जैसा टेस्ट आता है, तो वो छुड़ाने में कुछ मददगार होती हैं। इसके अलावा अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको तंबाकू की इस लत से छुटकारा पाना है, तो आप ऐसे चीज़ों से अपने घर से सारी ऐसी चीज़ें हटा दीजिए, एश ट्रे हटा दीजिए, आप सिगरेट्स के पैकेट्स वगैरह इनसे दूर रहिए। जो आपका सर्किल है जिसमें आपके फ्रेंड्स जो हैं स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू लेते हैं, उनसे दूर रहिए। उनको बता दीजिए कि अब मैंने ये छोड़ दिया है, तो वो उसको ऑफर ना करें। इसके अलावा अगर फैमिली में जो स्मोकर है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर उसने तंबाकू की लत छोड़ी है, तो फैमिली के मेंबर्स उसको सपोर्ट करें, उसके साथ रहें, जिससे कि
उसको जो ये क्रेविंग होती है ये ना हो। ज्यादातर तंबाकू की जो क्रेविंग होती है वो 5 मिनट के लिए होती है, बहुत फास्ट होती है और जल्दी से उसको निकल भी जाती है। तो अगर उस 5 मिनट को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है। तो फिर आपको धीरे धीरे उसकी क्रेविंग कम हो जाएगी तंबाकू की। इसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़ें, जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, जैसे बाहर घूमने जाएं, मूवीज़ देखें, फ्रेंड सर्किल अपना अच्छा रखें, उनके साथ बाहर जाएं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं और अपना मन दूसरी चीज़ों में लगाएं और खाली ना बैठें। सुबह शाम योगा करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं और जब भी आपको क्रेविंग होती है कुछ चीज़ अपने पास ऐसी रखिए, जैसे टॉफ़ी हो गई, सौंफ हो गया, इलायची हो गया, उसको ले सकते हैं जब भी आपको ऐसी क्रेविंग होती है। तो ये आपको तंबाकू को छोड़ने में मदद करेंगी। तो सबसे ज़रूरी है विल पावर। अगर आपकी विल पावर पहले स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे छोड़ना है इसको, तो छोड़ना ही है, तो आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तंबाकू, इस वर्ल्ड नो टोबैको डे का जो मैसेज है वो हमारे यंगस्टर्स के लिए कि तंबाकू हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, कोई भी फायदा नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। हमारी हेल्थ के लिए तंबाकू किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। लोगों को ये लगता है कि ज्यादातर लोग इसकी लत में पड़ते हैं कि हमें धीरे धीरे खाते हैं, हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, या फिर पूरे टाइम तक बैठे रहते हैं, तंबाकू खा के ही पूरा दिन निकाल देते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो इस पे ध्यान देना है। मैम, ये ई सिगरेट क्या है और इससे कैसे यंगस्टर इसे यूज कर रहे हैं और ये कैसे हमारी सेहत के लिए हानिकारक है? यस, ई सिगरेट्स या ई हुक्का यंगस्टर में बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में है। जो क्लब्स होते हैं और रेस्ट, मतलब जहाँ पे लोग जाते हैं, यंगस्टर जाते हैं, डांस पार्टीज होती हैं, तो उसमें ई हुक्का और ई सिगरेट्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। वो ई सिगरेट होता है मतलब कि स्मोकलेस टोबैको, निकोटिन उसमें भी होता है, वो भी शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि दूसरे टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं, गुटखा या स्मोकिंग है, उसी तरीके से। बस इसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो धुआं होता है वो दिखता नहीं है, वो मतलब एनवायरनमेंट में नहीं फैलता है, लेकिन वो उस पर्सन के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि सेम अदर टोबैको हानिकारक है। तो उसको फैशन के तौर पे लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें तो स्मोक है ही नहीं, लेकिन निकोटिन और सारी चीज़ें उसमें भी उसी तरीके से हैं जितना कि जो स्मोकिंग की वजह से होता है। तो ये सेम है, तो इससे भी दूर रहने की ज़रूरत है, ये भी जानने की ज़रूरत है। मैम, तो हर एज ग्रुप के लिए आप एक कोई मैसेज देना चाहें वर्ल्ड Yes. नो टोबैको डे पे? यस, मैसेज यही है वर्ल्ड नो टोबैको डे पे, स्पेशली यंगस्टर को, कि इस आदत से दूर रहें, तंबाकू की लत में ना पड़ें। अगर आप तंबाकू का सेवन करते भी हैं तो धीरे धीरे इस आदत को छोड़ दें। और तंबाकू की वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि हर तरीके से तंबाकू शरीर को अफेक्ट करता है और किसी भी तरीके से ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि इस लत से दूर रहे। स्पेशली टीचर्स जो हैं हमारे स्कूल्स में बच्चों को इसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में, ये कितना ख़तरनाक है, इसकी जानकारी दें जिससे बच्चे इससे दूर रहें। इसके अलावा जो स्कूल के आसपास टोबैको की जो शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, और वो ना रहें जिससे कि बच्चे इसकी लत में ना पड़ें, इजीली अवेलेबल ना हो। टोबैको हमारे देश में इजीली अवेलेबल है और कम दाम पे अवेलेबल है। तो ये सब, इन सब चीज़ों को सरकार पे बैन लगाना चाहिए कि जो ये शॉप्स होती हैं स्कूल के और कॉलेजेस के आसपास, तो ये सब वहाँ से हटाएं जिससे कि बच्चों को ये अवेलेबल ही ना हो। इसके अलावा जो है पब्लिक प्लेस पे जो स्मोकिंग है उसको भी रोक देनी चाहिए। और पब्लिक प्लेस पर बड़े बड़े इश्तहार या फिर स्मोकिंग की वजह से, टोबैको की वजह से जो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए जिससे लोगों जो है तंबाकू से दूर रहें, स्वस्थ रहें, जिससे हमारा समाज भी स्वस्थ रहे और इससे होने वाली जो मृत्यु दर है, मौत है, डेथ है, वो कम हो पाए और बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म ही हो जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। आज मैम ने हमें काफ़ी जानकारियाँ दी जिसमें
सिगरेट या तंबाकू से होने वाली बीमारियां, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, आदि चीज़ें हमें मैम ने बताई। धन्यवाद।